गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज देखेंगे वीकली करंट अफेयर। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षक को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? उत्तर प्रदेश। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य में सरदार 150 एकता मार्च अभियान शुरू की गई है? पंजाब में। अगला, किस शहर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIMS भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? नई दिल्ली। अगला, शहरों में वन जीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में वैश्विक वन जीव मेले आयोजित किया गया है? दिल्ली में। अगला, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके किस राज्य में गेहूं की खेती की गई है? तो राजस्थान में। अगला, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? मुंबई में। अगला देखेंगे। अगला, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ किसे दिया गया? अभिषेक बच्चन को। अगला, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक में। अगला, भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है? मुंबई वन। अगला, किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए यूडोआई 3.0 योजनाओं को शुरू किया गया है? असम में। अगला, किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है? ताइवान। अगला, वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। अगला, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। अगला, प्रसिद्ध अभिनेत्री डायन कीटन का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो 1978 में। अगला, चीफ प्रौद्योगिकी में नवाचार, जन जागरूकता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। अगला, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे अष्टहिंद 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? पर्थ में। अगला, 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जोएल मोकिर, फिलिप अधियन और पीटर हार्विट को। अगला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को। अगला देखेंगे। सेबेस्टियन लोकुन किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? फ्रांस का। अगला, रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने की घोषणा की? अमेरिका। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बन गया है? आर्मेनिया। अगला, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में इजराइल ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की है? डोनाल्ड ट्रंप ने। अगला, महाराष्ट्र ने निम्न में से किस देश के साथ विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए साझेदारी की है? स्पेन में। अगला, विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? गैलेक्सी आई द्वारा। अगला, दुनिया की सबसे अमीर अभिनेत्री कौन बन गए हैं? शाहरुख खान। कौन अभिनेता बन गया है? तो शाहरुख खान। अगला, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का अध्यक्ष से नियुक्त किया गया? अनंत गोयनका को। अगला, दुनिया में HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? मालदीव। अगला,
संरक्षित क्षेत्र प्रबंधक में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित केंटेन और आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहली भारतीय कौन बन गई है? सोनाली घोष को। अगला, किस राज्य में युवाओं को वैश्विक करियर बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए सीएम फ्लाइट पहल को शुरू किया गया है? असम में। अगला, ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया कोड आधारित कियोस्क कहाँ लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा हाल ही में किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया है? डीबीएस में बैंक में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डेन कार्टस को। अगला, नई दिल्ली में आयोजित पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? राजपूताना रॉयल्स ने। अगला, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम के तहत लंबी मुकदमेबाजी को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? विश्वास। अगला, हाल ही में एबल पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? मसाकी काशीवारा को। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बनाएगा? विशाखापट्टनम में। अगला, हाल ही में भारत में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की? अमेरिका में। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने के अनुसार कौन सा राज्य सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है? तेलंगाना। अगला, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर कितना हो गया है? 42%। अगला, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया? 85वां। अगला, भारत सरकार ने हाल ही में 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया? 30 नवंबर 2025 तक। अगला, पंकज धीर कौन थे जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अभिनेता थे। अगला, पब्लिक गुड के लिए विशाखापट्टनम में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेक भारत ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? गूगल के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया का सबसे बड़े रेलवे प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला, रेडी रिवेलेंट एंड रेसिडेंट 2 नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? अनिल चौहान द्वारा। अगला, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का 15 अक्टूबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई है? 94वीं। अगला, किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर करने वाले लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है? असम में। अगला, विश्व खाद्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अगला देखेंगे, हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया है? मिनी रत्न का। अगला, हाल ही में भारत में कितने वर्ष के लिए होमून डाइट काउंसिलिंग के लिए चुना गया है? 3 साल के लिए। अगला, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच नेवल बाइलेटरल एक्सरसाइज INDOX का कौन सा साउथ कोरिया के बुसान नेवल बेस पर आयोजित किया गया है? तीसरा। अगला, 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? भरत थिमनेनी। अगला, रेला ओमेला ओडिगा किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका 80 वर्ष की उम्र में केरल के कट्टुकुलम में निधन हो गया? तो केन्या के। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग WHO IRCH की 16वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई है? इंडोनेशिया में। अगला, किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विरासत और सांस्कृतिक भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अगला देखेंगे क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने नेपाल और श्रीलंका के किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देने की मंजूरी दे दी है? भूटान के साथ। अगला, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। अगला, किस शहर को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की गई है? शिलोंग के साथ। अगला, किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार सृजन के लिए 50 लाख करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है? महाराष्ट्र। अगला, कर्सन वर्ल्ड लाइफ और वेल्थ हेगरीलिफ के वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया? 102वां। अगला, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
तो 17 अक्टूबर को। अगला देखेंगे, सितंबर 2025 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? अभिषेक शर्मा को। अगला, इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा असिस्ट गोल मेकर कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी। अगला, भारत के किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास शुरू किया आयोजित किया गया है? तो इंडोनेशिया के बीच। अगला, एआई पावर्ड म्यूजिक अवतार बनाने के लिए गूगल क्लाउड ने किसके साथ साझेदारी की? ए आर रहमान द्वारा। अगला, मिलिट्री लीडर माइकल डेनिरिया को निम्न में से किस देश के लिए का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मेडागास्कर को। अगला, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2027 तक। अगला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? राजस्थान में। अगला, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के खिताब किसने जीता है? मणिपुर में। अगला, मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के जावी मैथ्यू को कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग SSC का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विवेक मेनन में। अगला, विश्व एथेनेसिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए की लागत से प्रधानमंत्री धन कृषि योजना को लॉन्च किया गया है? 24,000 करोड़ रुपए का। अगला, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। अगला देखेंगे, विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। अगला, द बर्मास्ट अनसील्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? टी नंदन द्वारा। अगला, मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त घोषणा की गई थी? ब्राजील के बीच। अगला, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लड़ाकू जहाज तेजस LCA MK-A1 की तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नासिक में। अगला, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री-2। अगला, भारत और मध्य एशिया द्वारा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बिश्केक में। अगला देखेंगे, अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया? 11वां। अगला, भारत के कितने क्षेत्रों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 जारी किए गए हैं? 4। अगला, कटी बिहू उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है? असम में। अगला, 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 9वां। अगला, 8वें राष्ट्रीय पोषक महीने का समापन किस शहर में किया गया है? देहरादून में। अगला, हिंड्रिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? 23वां। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे ऑल द बेस्ट।